मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कराची और इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। पारा चनार में फरीकैन का मुआहदा हो गया। बिलावल भुट्टो से कराची वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कराची में MWM के कारकुन तमाम धरने खत्म करके नुमाइश चौरंगी पर जमा। दोपहर के वक्त मुश्तइल मुजाहिरीन ने पथराव करके पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। अबुल हसन असफहानी रोड, कामरान चौरंगी, नागन चौरंगी, लसबेला चौक, औरंगी टाउन और शेरशाह चौक समेत कई इलाकों में 8 रोज तक धरनों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जलाई गईं? 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले कौन थे? वजीर कानून सिंध जियाउल हसन लंजार का सवाल वाजे कर दिया। हुकूमती अमलदारी चैलेंज होगी तो हुकूमत हरकत में आएगी। एक 130 साल पारा चनार तनाज़े के मुस्तकिल हल का मुआहदा हो गया। ग्रैंड जिरगे में दोनों फरीक सीज फायर, मोर्चों के खात्मे और असलहा सरकारी तहवील में देने पर मुत्तफिक। अमल दरामद के लिए फरीकैन की 16 रुकनी कमेटी बना दी गई। आमदोरफ्त के लिए सड़कों पर कोई रुकावट नहीं होगी। नुकसानात का इजाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। 2008 का मरी मुआहदा भी बरकरार रहेगा। 14 निकाती तस्वीर की कॉपी सामने आ गई। तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। अमन मुआहदे से कुरम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार। पहला कॉन्वॉय हफ्ते को रवाना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ग्रैंड जिरगे में मुआहदे का खैर मकदम। फरीकैन से मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करके मुत्तहद करने की अपील भी कर दी। सियासी कशीदगी का खात्मा होगा या डेडलॉक बरकरार रहेगा? हुकूमत PTI मुज़ाकरात का दूसरा और अहम मरहला आज शुरू होगा। अपोजिशन कमेटी आज 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। सियासी कैदियों की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात शामिल। धरनों से मईशत का धड़न तख्ता करने की कोशिश की गई। रुकावटों के बावजूद माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। वजीर आजम ने मुल्की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम इनकलाबी करार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जुम्मे को तलब। 1 जनवरी से रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह के बजाय आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आए। वजारत खजाना ने पेंशन निज़ाम में तब्दीलियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक फौरी तौर पर होगा। पाक बहरिया ने मशकूक कश्ती से मुनशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। 10 लाख अमरीकी डॉलर्स मालियत की मुनशियात कश्ती के खुफिया खानों से मिली। ISPR के मुताबिक मुनशियात की खेप बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुंचाई जा रही थी। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। शब्बीर, जैन और जिशान का ताल्लुक नारोवाल और अवैस का ताल्लुक सियालकोट से था। जिशान रफीक की मैयत घर पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। गफलत के मुर्तकिब FIA के 35 एहलकार बरतरफ, 13 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुख्तलिफ शहरों से लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। DG FIA की ब्रीफिंग। PTA के चेयरमैन का 2016 से हुकूमती हिदायत पर वक्तन फवक्तन इंटरनेट की बंदिश का एतराफ। पहली बार पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। हफीजुर रहमान का कायमा कमेटी के इजलास में अरकान से मुकालमा। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 97वें नंबर पर है। शार्क सब मरीन केबल नहीं खा सकती। इंटरनेट की बंदिश से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना बताया गया। सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। आइंदा इजलास में वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्काम की तलबी।
कराची में अगवा बराए तावान के 2 मुजरिमों को 17 साल बाद 2 बार उम्र कैद की सजा, जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुजरिमों ने कारोबारी तनाजे पर शेर बहादुर नामी शख्स को अगवा करके 5 माह कैद रखा। 70 लाख रुपए नकद और 90 लाख रुपए की ज्वेलरी बतौर तावान वसूल की। वालिदा की दरख्वास्त पर 1.5 साल बाद मुकदमा दर्ज हो सका। 17 साल बाद मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई। केपीटी अंडरपास में मुबैना तौर पर नशे में धुत कार सवार ट्रैफिक पुलिस अफसर ने खड़ी सुजुकी को टक्कर दे मारी। ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाकये में ट्रैफिक पुलिस अफसर गिरफ्तार। क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड केस के मुलजिम की जमानत मंजूर। कराची के बैंक मैनेजर की जमानत 100 रुपए में मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई के अख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। मजिस्ट्रेट और मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला भी बाइसे शर्म करार। नैब अफसरों की भर्तियों में बेकायदगियां। सिंध हाईकोर्ट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन नैब दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। एहतसाब ब्यूरो में इस वक्त भी स्टोर कीपर्स को आला ओहदों पर तैनात किया गया है। दरख्वास्त गुजार अयाज मेमन का मौक़िफ़। पानी के बिल अदा न करने पर वफाकी इदारों के हुकाम की 21 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी। पाकिस्तान स्टील, सुई सदर्न गैस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कराची पोर्ट ट्रस्ट, कराची शिपयार्ड, पाकिस्तान रेलवे, कौमी एयरलाइन, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और दीगर पर 20 अरब रुपए के वाजिबात। निसार कौरों ने वाजिबात अदा न करना सिंध को माशी तौर पर कमजोर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 25 मरीजों के एड्स में मुब्तला होने पर वाइस चांसलर समेत 6 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। 7 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मुतालिका डिपार्टमेंट जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। एक डॉक्टर ने HIV मरीज के बारे में अपने सीनियर्स को नहीं बताया। वजीर आला बलोचिस्तान ने 7वीं ज़राअत शुमारी का इफ्तिताह कर दिया। ज़रई डेटा हुकूमती पॉलिसियों और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुआविन साबित होगा। सरफराज बुगटी का तकरीर से खिताब। बलोचिस्तान के मगरबी और शुमाली इजला में हल्की बारिश। 24 घंटों में कोयटा, चमन, कल्लाज, योब, जियारत, किला सैफ अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में हल्की बारिश और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। 4 जनवरी से कराची में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक गिरने की पेशगोई। सवात की वादी कलाम में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी का आगाज। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद कलाम पहुंच गई। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए ममनू करार। कनाडा और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी मोदी सरकार की दहशतगर्दी बेनकाब। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस निकली। रॉ ने किराए के कातिलों और अफगान हथियारों की मदद से निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। कैदियों की फहरिस्तें भी एक दूसरे को दे दी। पाकिस्तानी जेलों में 266 भारतीय और भारतीय जेलों में 462 पाकिस्तानी मौजूद। पाकिस्तान की 52 शहरियों और 56 माहीगीरों की रिहाई की दरख्वास्त। पाकिस्तान का एक और बड़ा एजाज। 2 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। दाइश और अलकायदा के खिलाफ पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की रुकनियत भी मिल गई। वजीर खारजा इसहाक डार का
सफरा से खिताब में गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा दोहरा दिया। साल 2025 का नई उम्मीदों के साथ शहर शहर इस्तकबाल। कराची में गवर्नर हाउस, पोर्ट ग्रैंड और सी व्यू पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी साल नौ का जश्न मनाने मनचले सड़कों पर निकल आए। दुनिया भर में साल नौ का रंगारंग इस्तकबाल। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अवाम के जमे गफीर ने साल 2025 को खुशामदीद कहा। लंदन में क्लॉक टावर से रोशनियों का सैलाब उमड़। फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान और हांगकांग में भी साल नौ का भरपूर जश्न। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। मलेशिया, कतर और बहरीन में भी आसमान पर कौसे कज़ा के रंग बिखर गए। अमरीकी रियासत लुजियाना में ड्राइवर ने नए साल का जश्न मनाने वालों पर गाड़ी चढ़ा दी। 10 अफराद मारे गए, 30 जख्मी। हमलावर ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। नए साल के पहले दिन भी फलस्तीनियों पर बम गिरते रहे। गजा में जबालिया पनागजीन कैंप और जनूबी खान यूनुस पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी में बारिश से भी अलमिया पनाह गजीनों के खैमों में पानी भर गया। बीमारियों ने एक और नौमौलूद की जान ले ली। शहीद नौमौलूदों की मजमूई तादाद 7 हो गई। यमन पर इजरायली हमले से WHO सरबराह की समाअत मुतासिर। दाएं कान में सीटियां सुनाई देने लगी। चंद रोज कबल सना में फजाई अड्डे पर हमले के वक्त टेड्रोस अदानोम एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। शेख हसीना वाजिद के ट्रायल और अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। 2 मैचेस की सीरीज का आखिरी मार्का 3 जनवरी को शुरू होगा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर सलमान आगा को मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का यकीन। PSL के लिए खिलाड़ियों के चुनाव की तकरीब गवादर से लाहौर मुंतकिल करने पर गौर। परवाजों की अदम दस्तियाबी, होटलिंग और लॉजिस्टिक मसाइल वजह करार। और खाना जंगी के दौरान अमरीकी फौजियों की कहानी। हॉलीवुड फिल्म दी डेम 3 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।